सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार समय सार अविकार। तो विगत 2 दिनों से अपनी चर्चा ये चल रही है कि जो देह का लिंग है जिसको हम द्रव्य लिंग कहते हैं वो मुक्ति का कारण नहीं है। यद्यपि निमित्त रूप में जिनकी भी मुक्ति होती है और मुक्ति मार्ग का पुरुषार्थ होता है उनको बाहर में यथा योग्य वो द्रव्य लिंग निमित्त रूप से होता ही है। और अपनी निचली भूमिका में श्रद्धान को यथार्थ रखते हुए भी उपदेश शैली में जीव को इसी प्रकार का उपदेश दिया जाता है कि क्रिया को पालो है लेकिन वहाँ क्रिया को पालने का उपदेश परिणाम सुधारने के लिए है, क्योंकि जब जीव जैसे परिणाम करता है निमित्त नैमित्तिक रूप में वैसी क्रिया हुए बिना रहती नहीं है। लेकिन कोई ये पुद्गल की क्रिया को अपनी क्रिया ना मान बैठे, आप तो सिर्फ भाव करते हो, वो क्रिया होने योग्य हो, पुद्गल में वैसा होनहार हो तब वो पुद्गल की क्रिया होती है। तो जीव तो वास्तव में अपने भावों का ही करता है, शरीर की क्रियाओं का करता आत्मा नहीं है। ये बात बराबर अपने ख्याल में रहनी चाहिए। लेकिन जो जीव धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता तो अभी उसको ये बात नहीं बताई जाती। उसको तो सामान्य ही कहेंगे भैया ऐसा करो, मंदिर आया करो, पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो। वो फिर धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप समझ जाता है, उसकी योग्यता होती है। तो चलिए अब अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 912-13 के आसपास चल रहे थे। चार 414 नंबर की गाथा भी हो गई थी। पेज नंबर 916 देखो एक बार। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ मिल गया। पेज नंबर 916 गाथा नंबर 414 का भावार्थ। व्यवहार का विषय तो भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है। क्या कहा? व्यवहार का विषय तो भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है। अशुद्ध क्यों कहा? क्योंकि आपने उसमें भेद किया, बस इसीलिए अशुद्ध कह रहे हैं। यहाँ अशुद्ध का मतलब राग द्वेष नहीं। देखो जहाँ जहाँ जे योग्य छे त्यहाँ समझबूत थे कि जहाँ जिस अपेक्षा बात हो वहाँ उस अपेक्षा लेना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? व्यवहार न्याय का विषय तो भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है। माने जब आत्मा को गुण गुणी के भेद से, स्वभाव स्वभाववान के भेद से, कर्ता कर्म का भेद डालकर जब आप ऐसे भेदों से आत्मा को देखते हैं तो वो अशुद्ध न्याय का विषय है। इसलिए वह परमार्थ नहीं है। निश्चय न्याय का विषय अभेद रूप शुद्ध द्रव्य है। शुद्ध क्यों कहा उसको? अभेद है, माने वस्तु तो भेदाभेदात्मक है, लेकिन आप कभी एक समय में वस्तु को अभेद धर्म की मुख्यता से विषय करते हैं, कभी भेद धर्म की मुख्यता से। ठीक है, तो जब अभेद धर्म की मुख्यता से विषय करते हैं तो वहाँ राग गर्भित विकल्प उत्पन्न नहीं होते।
निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है। हाँ, तो निश्चय का विषय अभेद रूप शुद्ध द्रव्य है, इसलिए वही परमार्थ है। इसलिए जो व्यवहार को ही निश्चय मानकर प्रवर्तन करते हैं वे समय सार का अनुभव नहीं करते। क्या कि व्यवहार से हमने वस्तु में भेद करके समझाया कि आत्मा में ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ये भेद किया ना हमने, लेकिन वस्तु को ऐसा सर्वथा भेद रूप मत मानना। वस्तु तो एक अखंड अभेद रूप है। उसमें गुण गुणी की अपेक्षा भले भेद किया, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है कि आत्मा कहीं हो और ज्ञान कहीं हो। इसलिए जो व्यवहार को ही निश्चय मानकर प्रवर्तन करते हैं वो समय सार का अनुभव नहीं करते। जो परमार्थ को परमार्थ मानकर प्रवर्तन करते हैं वे ही समय सार का अनुभवन करते हैं, माने मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अधिक कथन से क्या, एक परमार्थ का ही अनुभवन करो। माने हमने भेद करके समझाया किसको, अभेद आत्मा को। समझाना किसको है, अभेद आत्मा को, लेकिन समझाएंगे कैसे, भेद कर करके। तो भी शर्त का काव्य कहते हैं कि अब बस विकल्पों को छोड़ो, बहुत समझ लिया और समझा लिया, अब उस अभेद आत्मा का अनुभव करो। अलमल अलमल मति जल्पैर दुर्विकल्पैरनल्पैः रयमिह परमार्थ चेत्यतां नित्यमेकः स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा न खलु समय सारा दुत्तरम किंचदस्ति। के समय सार से अन्य और कुछ भी सारभूत नहीं है। अलम, अलम माने होता है बस करो। मतिर जल्पई, दुर्विकल्पैर अनल्पई, माने अति जल्प को, अनल्प को, दुर्विकल्प को, अलम अलम ठहरो, रोको रोको। यहाँ मात्र इतना ही कहना है कि एकमात्र परमार्थ नित्यम चेत्यताम, कि परमार्थ नित्य चेतना का ही अनुभवन करो। क्योंकि निज रस के प्रसार से, निज रस के प्रसार से क्या माने, वो अपने चेतना रस के फैलाव से, विस्तार से पूर्ण जो ज्ञान, उसके स्फुरायमान होने मात्र जो समय सार, उससे उच्च वास्तव में दूसरा कुछ भी नहीं है। तो समय सार किसको कह रहे हैं, आत्मानुभव को समय सार कह रहे हैं। पूर्ण शुद्ध आत्मा का अनुभव, उसको वो कह रहे हैं कि समय सार। देखो, क्योंकि निजरस के प्रसार से पूर्ण, माने अपने स्वयं के प्रसार से पूर्ण, फैलाव से पूर्ण ऐसा जो ज्ञान, उसके स्फुरायमान होने से, माने उस ज्ञान का स्वसंवेदन होने से, हाँ प्रकट होना ना, वही तो कह रहा हूँ। देखो यहाँ कह रहे हैं क्योंकि निजरस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान, उसके स्फुरायमान होने मात्र से, होने मात्र जो समय सार, उससे उच्च वास्तव में दूसरा कुछ भी नहीं है। देखो मुख्यपन है यहाँ आत्मानुभव की बात है, यानी ज्ञान अपने उस ज्ञान को विषय बनाए, ठीक है ना, उससे उच्च दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें जब हम शुद्ध ज्ञान की बात करते हैं तो केवल ज्ञान की बात भी आई जाती है। एक एक शब्द से आचार्यों ने एक एक गाथा से 12-12 प्रकार के अर्थ निकाले अलग अलग तरीके से,
ठीक है ना, ये तो आपकी सामर्थ्य होनी चाहिए। तो इसमें दोनों ही बातें गर्भित लेना। लेकिन अभी जो प्रेरणा किसकी दे रहे हैं, प्रेरणा इसकी दे रहे हैं कि ज्ञान, ठीक है, अपने उस ज्ञान का अनुभवन करे, इससे ऊंचा कुछ नहीं है। ऊपर कहा ना, एकमात्र परमार्थ का ही निरंतर अनुभव करो, क्योंकि निजरस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान, निजरस के प्रसार से पूर्ण, अब चाहे वो मति श्रुत ज्ञान हो, चाहे केवल ज्ञान हो, ज्ञान तो अपने निजरस के प्रसार से पूर्ण है, क्योंकि ज्ञान में किसी अन्य द्रव्य का प्रवेश नहीं है। ज्ञान ज्ञेयों को जानता तो है, लेकिन उसमें कोई भी परज्ञेय प्रविष्ट नहीं होता, इसलिए ज्ञान अपने निजरस के प्रसार से ही पूर्ण है। लेकिन अज्ञानी ऐसा मानता नहीं। वो कैसा मानता है कि मेरे ज्ञान में रसगुल्ला खाया तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे ज्ञान में इसकी मिठास आ गई। ज्ञान में मिठास संबंधी ज्ञान हुआ, मिठास नहीं आई, क्योंकि मिठास पौद्गलिक है, वो चेतन में प्रवेश नहीं पा सकती। तो निज रस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान, उसके स्फुरायमान होने मात्र, स्फुरायमान होने मात्र का मतलब है कि वो ज्ञान प्रकट अपने ज्ञान के अनुभवन में आए, माने ज्ञान अपने उस ज्ञान की अनुभूति करे, यानी ज्ञानानुभूति है ना। तो देखो, समय सार का अर्थ कहीं द्रव्य दृष्टि वाला आत्मा लिया, कहीं समय सार का मतलब शुद्धात्मानुभूति लिया। तो यहाँ जो कह रहे हैं ना, समय सार से अन्य कुछ नहीं है, माने शुद्धात्मानुभूति से ऊंची बात और कुछ नहीं है। देखो, रसगुल्ला अच्छा है कि रसगुल्ले का स्वाद अच्छा है, बताओ। अगर रसगुल्ले का स्वाद ही ना लो तो रसगुल्ले का क्या अच्छा और क्या बुरा, समझ में आया ना। माने जिस चीज़ का हम स्वाद ले पाएँ, जो खा पाएँ, वही तो अपने काम की है। तो ऐसी वो आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन उस शुद्ध की आपको अनुभूति होए तब उसका कुछ लाभ है, नहीं तो क्या आत्मा तो अनादि से है, निगोदिया को भी है, सबको ही है। लेकिन वो जो उस शुद्धात्मा की अनुभूति करे तब उसका लाभ है ना। तो उससे उच्च वास्तव में कुछ नहीं है। देखो, इसमें भी अपेक्षा समझना कि शुद्धात्मा महान है कि शुद्धात्मा की अनुभूति महान है, बताओ। शुद्धात्मा महान है, तो अनादि से था और नरकों में दुर्गति में पिट रहा है। आप बताओ। मैंने प्रश्न इसलिए उठाया क्योंकि प्रचलन में हम यही सुनते हैं सामान्य से कि आत्मा महान है, क्योंकि अनुभूति तो आई गई, अनुभूति नहीं है तो भी आत्मा तो है, लेकिन है तो, लेकिन दुखी हो रहा है, उस है का क्या, आप क्या करोगे। जैसे करोड़पति रिक्शे वाला, अब वो होगा करोड़पति, लेकिन चला तो रिक्शा रहा है, दुखी तो हो रहा है, समझ में आया। ऐसे ही अपेक्षा लगाना अनेकांत की, कहीं कोई निषेध नहीं है, कभी हम भी वही बात कहेंगे कभी, लेकिन अभी प्रकरण के हिसाब से कि शुद्धात्मा तो अनादि का था, लेकिन ये जीव तो दुखी हो रहा था, लेकिन अनादि का वो शुद्धात्मा है, ऐसा जब इसके ज्ञान में उसका स्वसंवेदन हुआ तब ये मालामाल हुआ। अकाउंट में, लॉकर में तो पैसे पड़े थे, किसी काम के नहीं, लेकिन जब आपके हाथ में आए तब हुए आप मालामाल एक तरह से। तो अपेक्षा समझना, तो जो है उसका प्रयोग नहीं करो तो क्या अचार डालोगे। लोग बाग भी कह देते हैं कि साहब इतना पैसा है और पैदल जा रहे हो, एक रिक्शा कर लो, ठीक है, क्या इतना पैसा करके क्या करोगे, तुम्हारे किस काम का। समझ में। ऐसे आप हो तो ज्ञान के पिंड, हो तो शुद्धात्मा, लेकिन अनुभूति अशुद्ध की हो रही है, दुखी हो रहे हो, पर्याय पर्याय में मरे जा रहे हो, तो ऐसा क्या शुद्धात्मा के। कोई कहे कि सब मैं राजा का बेटा हूँ और भीख मांगे, काहे का राजा नहीं है वो राजा। तो अब बताओ, शुद्धात्मा महान कि शुद्धात्मानुभूति महान। डर क्यों लग रहा है आपको?
डर तो मुझे लगना चाहिए क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग होती है, आपकी थोड़ी होती है। आप तो बोलो। देखो, यानी अपेक्षा समझ लेना, आत्मा इसलिए महान है क्योंकि आत्मा के आश्रय से ही तो अनुभूति होती है, क्योंकि उस अनुभूति का विषय आत्मा है, इसलिए आत्मा महान है। लेकिन आत्मा तो अनादि से था, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं करी तो उसकी क्या, उसकी दुर्गति हो रही थी। तो इस अपेक्षा देखे तो शुद्धात्मा अनुभूति महान है। आचार्य देव ने कहा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे रत्नत्रय में निरंतर संचेतन करो। तो रत्नत्रय से, रत्नत्रय भी क्यों महान? क्योंकि उसने शुद्धात्मा को जाना, माना, पहचाना, इसलिए हम कहते हैं शुद्धात्मा महान। त्रिकाली उपादान महान कि क्षणिक उपादान महान? त्रिकाली तो अनादि से है, उससे काम का कोई नियामक पना नहीं है। लेकिन जब क्षणिक उपादान होता है तब कार्य की उत्पत्ति होती है, तो कार्य का नियामक क्षणिक उपादान है। तो हमें ऐसा हट ग्रहण नहीं करना चाहिए कि नहीं आत्मा ही महान है। तो यहाँ तो सम्यक दर्शन महान है क्योंकि उस सम्यक दर्शन से ही उस आत्मा को जाना जाता है, उसकी प्रतीति होती है, उस आत्मा के भाग खुलते हैं। काहे से? सम्यक दर्शन होने से, है ना। मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है, वो आत्मा शुद्ध होने के लिए उसका शिलान्यास हो जाता है। अच्छा बताओ, जैसे ये जो लैंड है आपके पास, ज़मीन, उसकी ज़्यादा वैल्यू कि उस पर मकान बनाया उसकी ज़्यादा वैल्यू? अब लैंड तो पड़ी है, लेकिन आपका मकान ही नहीं बनाने को पैसे, तो क्या अचार डालोगे उसका ज़मीन का? हाँ, ज़मीन नहीं होगी तो बिल्डिंग नहीं खड़ी हो पाएगी, लेकिन उस ज़मीन की सार्थकता बिल्डिंग खड़ी होने पर है। तो बिल्डिंग खड़ी होने पर ही उस ज़मीन की सार्थकता है। तो आत्मा की सार्थकता भी रत्नत्रय से होती है। बिना रत्नत्रय के ये आत्मा भी कैसा हो रहा है? अनात्मा जैसा हो रहा है, जड़ जैसा हो रहा है। समझ में आया? अच्छा बताओ, चक्रवर्ती अपने को आत्मा मानता है कि चक्रवर्ती मानता है? बराबर। समझ में? अब आपने तो अनेकांत का सहारा लिया, आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन बात समझ में भी आनी चाहिए सबको। यथार्थता यही है, हम चाहे निरूपण करें लेकिन उसमें दूसरी अपेक्षा को वो भी ग्रहण कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा सुना तो मुझे विकल्प आया कि ऐसा सर्वथा मत मान लेना कि वो मुनिराज अपने को अगर मुनि माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, कि ऐसा थोड़ी है। अगर वो मुनि नहीं मानेंगे तो मुनि के योग्य क्रियाओं को कैसे पालन करेंगे? अरे फिर तुम उल्टी बात कर रहे हो। वो क्रियाओं को कहाँ पालते हैं? क्रियाएं तो जड़ की हैं, कि क्रियाओं को नहीं पालते, लेकिन उन क्रियाओं को पालने का राग है कि नहीं है? भाई उन्हें राग आता है तभी तो वो सारे जितने उनके आवश्यक हैं 28 मूल गुण हैं, क्या शुभ राग के बिना हो जाएंगे? राग आता है ना। ये अलग बात है कि वो राग है, उस राग का भी अभाव करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धिपूर्वक तीव्र राग से बचने के लिए ज्ञानी मंद राग रूप प्रवर्तन करता है। और टोडरमल जी ने भी लिखा कि जब तक वीतरागता ना हो, जब तक वीतराग भाव ना हो, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, लेकिन श्रद्धान में उसको भी हे जानो। समझ में आया? तो देखो, हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि सर्वथा झूठा है, वो तो अपेक्षा से कहा जाता है। जैसे अच्छा बताओ, मैं गोरा हूँ कि काला हूँ? ठीक है, मेरे सामने एक अमेरिकन खड़ा करो तो मैं काला हूँ, और मेरे सामने एक निग्रो खड़ा करो, साउथ अफ्रीकन खड़ा करो तो मैं गोरा हूँ। बात समझ में? और दूसरी अपेक्षा, और भाई साहब ने बढ़िया बताई कि बालों की अपेक्षा काला हूँ, दांतों की अपेक्षा सफ़ेद हूँ कि नहीं? कौआ काला है, सफ़ेद है कि लाल है? हाँ, पहनावे की अपेक्षा।
समझ में आया? आप ये बताओ, कौवा काला है कि सफ़ेद है कि लाल है? न्याय शास्त्रों में कहा कि कौवा काला है ऐसा एकांत नहीं है, कौवा सफ़ेद है, हड्डियों की अपेक्षा, खून की अपेक्षा लाल है। समझ में आया? जैसे नेताजी जो सफ़ेद कपड़े पहने हैं, बिल्कुल एकदम गोरे चिट्टे हैं, परिणामों की अपेक्षा काले हैं। समझ में आया? तो ये अपेक्षा आपको अगर लगानी आ गई तो आप जिनागम में कहीं अटक नहीं सकते, भटक नहीं सकते। आपको किसी से लड़ने झगड़ने का काम नहीं कि आप अपने ज्ञान में सही अपेक्षा लगा लो। ये जो कह रहा है भले ही एकांत से कह रहा हो, लेकिन जिनागम में इस अपेक्षा से बात बनती है। ठीक है? तो आप बताओ अनेकांती को कौन हरा सकता है? इसीलिए भगवान, ये जो स्यादवाद है ये आपकी सर्वज्ञता का अमोघ लांछन है। लांछन माने चिन्ह होता है। अब लांछन तो हम नेगेटिव अर्थ में लेते हैं, लांछन माने कलंक, लांछन माने होता है चिन्ह। देखो लांछन किसको कहते हैं? जैसे किसी के तिल हो, मस्सा हो, उसको लांछन कहते हैं ना, कि उससे उसकी पहचान हो जाती है। जब पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनता था तो उसमें लिखा जाता था, तो हमने भी लिखा था अपने फार्म में कि मेरे फोरहेड पे राइट साइड में एक तिल है। ठीक है? और कोई स्पेशल आइडेंटिफिकेशन की पहचान का चिन्ह। हाँ हाँ, तो ये पहचान का चिन्ह हो गया ना। तो ये जो स्यादवाद है ये सर्वज्ञता का अमोघ लांछन है। क्योंकि वस्तु का स्वरूप अनेकांत धर्मात्मक है। बिना स्यादवाद शैली के आप वस्तु का निरूपण नहीं कर सकते। समझ में है? अच्छा, क्योंकि वो जिस अपेक्षा जैसा वस्तु का स्वरूप है उस अपेक्षा ग्रहण करते हैं तो मिथ्या दृष्टि नहीं होते। वो जानते हैं कि अभी हमें श्रावकपना नहीं है, ये संयोग में जो देह आदि है और अभी जो अपने को राग है, तो उस अपेक्षा मुनि दशा है। लेकिन ये मुनि दशा भी स्वांग है, मेरा शाश्वत स्वरूप तो चेतना मात्र है। तो ऐसा यथार्थ दोनों नयों की अपेक्षा सम्यक श्रद्धान करना। तो क्या कहते हैं यहाँ, निज रस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान उसके स्फुरायमान होने मात्र, क्या कहा? स्फुरायमान माने वो अनुभूति में आए, स्फुरायमान माने उसका फैलाव होना। जो समय सार परमात्मा, उससे ऊंचा वास्तव में दूसरा कुछ भी। ये बताओ, परमात्मा ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? परमात्मा द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? हाँ, वैसे तो तीनों ही है, लेकिन वैसे देखें तो आत्मा की अवस्था की अपेक्षा आत्मा के तीन भेद करते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये किसकी अपेक्षा भेद हैं? अवस्था की अपेक्षा। यानी पर्यायार्थिक न्याय का विषय है, माने पर्याय का विषय है। देखो, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठीपन, सब आत्मा की अवस्थाएं। ये मुझे लग रहा है पानी वानी रिस रहा है कुछ, उसका उसके साथ कुछ हो रहा है इसका। एसी तो चल नहीं रहा, लेकिन पानी कहाँ से रिसेगा? तो वहाँ से पकड़ रहा है उसकी आवाज़। अब ये बताओ, तो इसलिए परमात्मा क्या है? दशा का नाम है, क्योंकि वो अनादि अनंत तो है नहीं, सादि अनंत है। ऐसे अंतरात्मा पना भी, बहिरात्म पना भी, ये अवस्था है, ये पर्याय है। लेकिन किसकी? आत्मा की दशाएं हैं। उसी प्रकार ये जो समय सार कह रहे हैं, ब्रैकेट में लिखा है परमात्मा, उससे उच्च वास्तव में दूसरा कुछ भी नहीं है। बताओ, आत्मा महान के परमात्मा महान? घबराते क्यों इतना? अरे किसी अनाड़ी से भी पूछो,
परमात्मा ही महान है, लेकिन वो परमात्मापना कैसे प्रकट हुआ? कि उस आत्मा को लक्ष्य करने से हुआ, इसलिए आत्मा महान है। अपेक्षा ख्याल में होनी चाहिए ना कि इसलिए हम आत्मा को महान कहते हैं। अगर परमात्मापना प्रकट नहीं होता तो आत्मा काहे का महान था? और उस आत्मा को महान भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रयोजन उससे परमात्मपना प्रकट करने का है। समझ में आया? जैसे हमने कहा था ना, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र और दारा, कि सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं। ठीक है, तो अब मान लो जो बच्चा है वो पिताजी की चापलूसी करे, ठीक है, कि आप पापा, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, बहुत अच्छे हो, तो काहे के लिए कर रहा है? वो सिर्फ अपने अपने स्वार्थ की कर रहा है। अगर उसका स्वार्थ ना हो तो काहे के अच्छे, उसका स्वार्थ ना हो तो काहे के अच्छे। तो ऐसे सबका अपना अपना प्रयोजन है ना, तो प्रयोजन की अपेक्षा उसको महान का, तो उस आत्मा से हमारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रयोजन सिद्ध होता है, इसलिए वो आत्मा महान है। दूसरी बात, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो दशाएं हैं, इन रूप कौन परिणमित होता है? इन दशा रूप कौन परिणमित होता है? आत्मा ही होता है, इसलिए आत्मा महान है। जिस मिट्टी से घड़ा बना वो मिट्टी महान है ना, लेकिन मिट्टी महान है तो इसमें पानी भर लो मिट्टी में, तो इसलिए घड़ा महान है। अपेक्षा है कब कौन महान है उसकी अपेक्षा समझना। और सच में माने आप कोई भी उपदेश सुनो, जिनवानी पढ़ो, समझो, आपके दोनों नयों का विषय ख्याल में रहे, वस्तु अनंत धर्मात्मक ये आपके ख्याल में रहना चाहिए, तभी आपको आनंद आएगा एकदम। पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभवन करना चाहिए। किसका? पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभवन करना चाहिए। तो पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा कौन? के साथ केवल ज्ञान होगा तब होगा। कि अच्छा एक बात बताओ, अभी क्या आत्मा पूर्ण ज्ञान स्वरूप नहीं है? जैसे देखो, जंगल में आग लगी, वो तो आग है, और एक इतना छोटा सा अंगारा है, क्या वो अधूरी आग है? वो अंगारा है, वो भी तो पूरी आग है। मनुष्य का बच्चा है, छोटा सा भी पैदा हुआ है एक दिन का, वो अधूरा मनुष्य है कि पूरा मनुष्य है? समझ में आया? ऐसे अपना भली मति श्रुत ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान में तो ज्ञान है ना, ज्ञान तो अपने आप में ज्ञान रूप है, इसलिए वो पूरा ज्ञान 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 ही है। समझ में आ रहा है? नहीं आई बात समझ में? अब इस अंतिम गाथा में ये समय सार ग्रंथ के अभ्यास इत्यादि का फल कहकर आचार्य भगवान इस ग्रंथ को पूर्ण करते हैं। पहले उसका सूचक श्लोक कहते हैं, 415 नंबर की गाथा पे पहुंच गए। ठीक है, और पहली बार नहीं पहुंचे हम, तो चौथी पांचवी बार पहुंच गए होंगे, हैं? अब ग्रंथ किस लिए पढ़ना था? अगर वो प्रयोजन सिद्ध नहीं किया तो फिर क्या किया? मैंने एक ही क्लास में फेल हुए जा रहे हैं, कोई कैसा 5वीं बार 9वीं पढ़ रहा हूँ, तो इसे इनाम दिया जाना चाहिए कि डांट पड़नी चाहिए? हैं? हाँ, समझ में है? पढ़ते हैं ना, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की पाऊं न जन्म दोबारा। मैंने ऐसी भक्ति करूं कि दोबारा भक्ति ना करनी पड़े, ऐसा समय सार पढ़ूं कि फिर दोबारा समय सार पढ़ना ही ना पड़े। समझ में आया? यानी काम सोल्व हो जाए, बार बार क्यों रास्ते पे चलना। अब मार्ग का अभाव करो और मंजिल को पा जाएं। इदमेकं जगच्चक्षुर रक्षयं याति पूर्णतां विज्ञान घनमानंद मय मध्यक्षतां नयत। आनंदमय
विज्ञान घन को प्रत्यक्ष करता हुआ, आनंदमय विज्ञान घन को प्रत्यक्ष करता हुआ, प्रत्यक्ष मैंने अनुभव करता हुआ, यह एक अक्षय चक्षु, अक्षय चक्षु, ठीक है, चक्षु ये चमड़े के चक्षु नहीं, ज्ञान चक्षु की बात है, अक्षय चक्षु पूर्णता को प्राप्त होता है। यानी यह इस समय सार की बात है, इसको कह रहे हैं आगम चक्षु की बात है। यहाँ अक्षय चक्षु किसको कह रहे हैं? ये शास्त्र को, क्योंकि वो दिखा देगा जो आपकी आँख नहीं दिखा सकती। आपकी आँख शुद्धात्मा को दिखा सकती है क्या? लेकिन ये ग्रंथ दिखा सकता है, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि आनंदमय विज्ञान घन को प्रत्यक्ष करता हुआ, माने साक्षात दिखाता हुआ, यह अक्षय चक्षु पूर्णता को प्राप्त होता है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखा उनका अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। भावार्थ, यह समय प्रावृत ग्रंथ, इसी ज्ञान की बात है। जो ये तो अपने वैसा है, ज्ञान में चीज ज्ञान, उस ज्ञान के माध्यम से देख रहे हैं, नहीं? हाँ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ ये समय सार ग्रंथ को कहा, द्रव्य श्रुत की अपेक्षा बात है, क्योंकि इसके माध्यम से भाव श्रुत होता है। यह समय प्रावृत ग्रंथ वचन रूप से तथा ज्ञान रूप से दोनों प्रकार से जगत को अक्षय अद्वितीय नेत्र समान है। अक्षय माने जिसका कभी क्षय ना हो, अद्वितीय माने जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, ऐसे नेत्र के समान है। क्योंकि जैसे नेत्र घटपट आदि को प्रत्यक्ष दिखलाता है, उसी प्रकार समय प्रावृत आत्मा के शुद्ध स्वरूप को, शुद्ध माने उसका रियल स्वरूप कैसा है, उसको प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने अनुभव गोचर दिखलाता है। अब जो 414 नंबर की गाथा थी उसकी टीका पढ़ते हैं, लंबी टीका है इसमें, तो समय हो गया फिर कर लेंगे, फिर समय अधिक हो जाता है। 414 नंबर गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका लेंगे, फिर 415 नंबर की गाथा, ये इस विधान का समापन यहाँ हो जाएगा 415 गाथाओं पर। लेकिन इसके बाद जो टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य हैं वो इसका परिशिष्ट लिखेंगे, इसमें और कलश लिखेंगे, जो भी 1 महीना और लग जाएगा हमारा फिर, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।